ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, आप प्रेयर करें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और ट्यून स्पेशल है, मैं स्पेशल नहीं। ऐसे ट्यून कभी भी अच्छा, कोई ट्यून अच्छा नहीं लगता।
बट ये ट्यून कुछ और है। ये ट्यून वो ट्यून नहीं है कि हम कोई ट्यून बना करके गा रहे हैं। राधा रानी महारानी की कृपा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ, राधा रानी बुला ले, गवा दे, नचा ले, हमारे लिए स्पेशल हो ही जाता है। ये ट्यून की महिमा नहीं है। ट्यून से भक्ति नहीं होती है ना? धुन से भक्ति नहीं होती। पर राधा रानी महारानी कुछ भी करवा रही है ना, तो हाँ, वो तो स्पेशल है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। लोग इसको अक्सर गलत समझ लेते हैं और जब गलत समझते हैं तो फिर अपना जीवन भी गलत जगह लगा लेते हैं। गलत रास्ते चलते हैं और फिर सोचते हैं हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न ये बनता है कि आपकी नज़रों में भक्त कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपकी नज़रों में भक्त कौन है? वो जो अपने आप को भक्त जानता हो, वो भक्त नहीं हो सकता। आप अपने आप को भक्त जानते हो तो शायद आप भक्त नहीं हो। मैंने शायद जोड़ दिया। वो जो अपने आप को भक्त जानता है, वो भक्त नहीं है। वो जो दूसरों को भक्त जानता है, वो भक्त है। अगर आपको थोड़ा-सा भी ये भाव है कि हम तो भक्त हैं, गुरु अगर बोल दे, गुरु अगर आपको डायरेक्टली रिटन में दे दे या मुँह से बोल भी दे कि आप भक्त हैं, तो फिर भक्त है। गुरु कुछ भी बोल दे, वो तो गुरुमुखा पद्म वाक्य, ठीक है, फिर तो वो एक्सेप्ट कर लें, है ना? अगर किसी को ये याद हो कि मैंने कभी एड्रेस किया हो किसी कोई मेरे को गुरु जानता हो और मैंने एड्रेस किया, आप सभी तो भक्त हैं। हाँ, अगर ये याद है और अब बोल रहे हैं कि मैं भक्त हूँ क्योंकि गुरु ने बोला है, हाँ, अब सही है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं। इस तरीके से आप अपने आप को भक्त जाने तो गलत नहीं। परंतु आप अपने कृत्यों से कि देखिए मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं श्रवण करता हूँ, मैं अर्च विग्रह की सेवा करता हूँ, तो मैं भक्त बन गया। बिल्कुल नहीं। कोई इस प्रकार से इस विधि से भक्त नहीं बन सकता। ठीक है। अपने अपने क्वालिफिकेशन से कोई क्वालीफाई नहीं हो सकता भक्त बनने के लिए, पहली बात। अब एक प्रश्न उठता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्तों को तो भक्तों का तो कोई निर्धारित कर्तव्य होता नहीं है। वो तो सारे कर्तव्यों के ऊपर होते हैं, है ना? उनको कोई ऐसा निश्चित कार्य करने का तो होता नहीं है। तो जो अपना भौतिक कार्य होता है, वो सबके भी परे होते हैं। तो भौतिक कार्य को हम त्याग सकते हैं। हुँ। एकदम सही बात है, परंतु एकदम गलत बात है। इसमें कोई गलती नहीं है जो आप बोल रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु गलत भी है। पहला देखिए, पहले एक नेगेटिव साइड से चलते हैं, फिर पॉज़िटिव साइड से चलते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण, ज्ञानेश्वरी माता जी, ओके। चलिए, पहले नेगेटिव साइड से चलते हैं, फिर पॉज़िटिव साइड से चलेंगे, ठीक? नेगेटिव साइड से पहले चलने दीजिए। उसी को दूसरे एंगल से समझेंगे, फिर कुछ और अर्थ निकलेगा। आप अपने आप को भक्त तो बोल भी नहीं सकते। अपने दृष्टिकोण से अपने आप को भक्त तो जान ही नहीं सकते। जब भक्त नहीं जान सकते, तो आपका जो नीचे वाला सिद्धांत है, आप उसको त्याग कैसे सकते हैं? नीचे वाला कोई सिद्धांत है, नीचे वाला कोई कृत्य है, आप उसको त्याग कैसे सकते हैं? कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी कृत्य हो, कुछ भी करना।
भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता, आप अपने आप को भक्त जान लिया, कोई नियम नहीं लगा, आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अपना निर्धारित कर्तव्य भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो अपने आप को भक्त जान ले, ये भी गड़बड़ है। कैसे जान लिया? आप में शुद्धता है, भक्त कैसे जान लिया? भक्त का अर्थ क्या है? भक्त वो जो भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा क्या? भगवान ने कैसे सेवा करने बोला? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कहने का अर्थ नित्य सिद्ध हो जाइए। अगर आप नित्य सिद्ध हो गए तो आप अपने आप को भक्त बोल रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। क्या आप नित्य सिद्ध हो चुके हैं? क्या भौतिकता शून्य हो चुकी है? नहीं हुई है। भक्त कैसे बोल रहे हैं अपने आप? पकड़े गए। तो आप अपने आप को भक्त जान ही नहीं सकते। अब भक्त नहीं जान सकते तो निम्न सिद्धांत है, उसको त्याग नहीं सकते। अपने आप को उच्च जान रहे हैं कि हम तो उच्च कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सच में उच्च कार्य कर रहे हैं, तो नीचे वाले कार्य को हमेशा ही त्यागा जा सकता है, उसमें कोई गलती नहीं। परंतु आपको पता कैसे चला कि आप उच्च कार्य कर रहे हैं? पता कैसे चला? किसने बोला? किसने बोला कि आप भक्त हैं? आप अपने मनगढ़ंत क्यों समझ रहे हैं कि आप भक्त बन गए? ऐसा क्यों समझ रहे हैं? आपको क्या हुआ? क्या कैसे लग रहा है कि आप भक्त बन गए? क्या आप सदैव भगवान का चिंतन कर रहे हैं? सदैव गुरु आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो भक्त कैसे बन गए? ठीक है? तो अभी भक्त बनने का प्रयास हो रहा है। अगर मैं शुद्ध रूप से बात करूँ, तो अभी भक्त बनने का प्रयास हो रहा है। और जब भक्त बनने का प्रयास हो रहा है, तो निम्न सिद्धांतों को त्यागा कैसे जा सकता है? कोई निम्न सिद्धांत है, उसको त्याग कैसे सकते हैं? उच्च सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास तो ज़रूर करना है, परंतु निम्न सिद्धांतों को कैसे त्याग सकते हैं? बिल्कुल त्याग सकते हैं। कोई अगर शुद्ध भक्त हो, तो बिल्कुल त्याग सकते हैं। किसी के हृदय में बस कृष्णा का चिंतन चल रहा हो, कृष्णा की सेवा कर रहा हो, वो बिल्कुल सारे सिद्धांतों को त्याग सकता है। कर्माबाई का वो पास्टिंग याद है? कर्माबाई बिना नहाए कृष्णा के लिए बनाती थी। अब समझिए, उसके डेप्थ समझिए, गहराई समझिए। सिद्धांत क्या है? क्लेanलीनेस। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? क्लेanलीनेस। साफ-सफाई से बनाना चाहिए। तो किचन भी साफ नहीं करती थी। बिना नहाए भी बनाती थी। सुबह-सुबह जल्दी बनाना होता था। परंतु जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी को भूख लग रही है, तो वो बनाती थी। परंतु वो शुद्ध भक्त थी। तो वो नीचे के सिद्धांत को त्याग सकती हैं, बिल्कुल त्याग सकती हैं। भगवान स्वयं स्वीकृति देते हैं। भगवान का वो पूरा लीला करना क्या था? ये स्वीकृति था। परंतु कोई ऊँचे वाले मापदंड पे हो तब तो कर सकता है। हम में कोई शुद्धता है नहीं, हम बोले हम भगवान की सेवा करेंगे, बिना नहाए करेंगे, बोलिए। कर्माबाई ने भी किया, हम भी करेंगे। तो ये बस एक प्रिटेंडर एटीट्यूड होगा, दिखावा करने वाली बातें, अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बातें। आप में शुद्धता है ही नहीं और आप एक ऊँचे मापदंड पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। ठीक है? तो कहने का अर्थ क्या है? हम लोगों को नीचे वाला सिद्धांत को त्यागना नहीं चाहिए। कब तक नहीं त्यागना चाहिए? अब ये पॉजिटिव साइड से, कब तक नहीं त्यागना चाहिए? जब तक वो सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्णा की सेवा में रुकावट ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नीचे वाले सिद्धांतों का भी पालन करें, ऊंचे वाले सिद्धांतों का भी पालन करें, नीचे वाले सिद्धांतों का कब तक पालन करेंगे? जब तक वो सिद्धांत कृष्णा की सेवा से नहीं टकराएंगे तब तक। जब तक वो भक्ति से नहीं टकराएंगे तब तक। अगर नीचे वाले सिद्धांतों का पालन करने से कृष्णा की सेवा नहीं,
कृष्णा की डिससर्विस, डिससर्विस को क्या बोलते हैं? हैं? असेवा, क्या बोलेंगे? हैं? कुसेवा। कुसेवा। जब तक कृष्णा की सर्विस हो रही है, कृष्णा की सेवा हो रही है, तब तक तो ठीक है। तब तक तो हम नीचे वाले सिद्धांतों का भी पालन करें। परंतु जैसे ही सेवा नहीं होकर के कुसेवा हो रही है, दुष्सेवा, जो भी गलत सेवा हो रही है, सेवा नहीं हो रही है, कुछ भी करने से भगवान की सेवा नहीं हो रही है, आप वो नीचे वाले सिद्धांतों को तत्काल रूप से त्याग सकते हैं। इज दैट ओके? हम लोग नीचे वाले सिद्धांतों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। कब तक? जब तक भगवान की सेवा में उससे विघ्न ना पहुंच रहा। अगर भगवान की सेवा में विघ्न पहुंच रहा है तो तत्काल रूप से त्याग दीजिए, अभी के अभी त्याग दीजिए। ठीक है? क्लियर है? प्रिंसिपल एकदम क्लियर। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग झूठा-झूठा समझ लेते हैं। अब तो हम भक्त बन गए, अब तो हम नीचे वाले सिद्धांतों का पालन ही नहीं करेंगे। आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, अगर सपोज करें रोड पे एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लग गई है, अब हम क्या बोले? अब तो हम भक्त बन गए, हम तो भक्त बन गए। ये तो सतोगुणी कार्य है, भौतिक सतोगुणी कार्य है। हम तो आध्यात्मिक बन गए, हमको ये काम नहीं करना। आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं। ठीक है, आप आध्यात्मिक बन गए होंगे, परंतु क्या आपका जो आध्यात्मिक कार्य है, वो इस सेवा से टकरा रहा है क्या? हाँ? निचली सेवा का एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, अभी दे तो रहे हैं। हम भक्ति कर रहे हैं, निचली सेवा क्या है? किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। क्या हमारी भक्ति में सेवा इससे टकरा रही है क्या? हम किसी की मदद कर दें, उससे में हमारी भक्ति पे चोट पहुंच जाएगी क्या? हमको हमारी कृष्णा की सेवा से रुकावट आ जाएगी? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना। तो हमको त्यागना नहीं चाहिए। प्लीज समझिए, बहुत ही सरल मापदंड है, बहुत ही सरल बात है। हम लोगों को हमेशा ऊंचा कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, ऊंचा और अच्छा और बेटर, और बेटर, हाईएस्ट कृष्णा सेवा है। तो कहते हैं कृष्णा सेवा चल रही है तो बाकी सारी चीजों को त्यागा जा सकता है। अब कृष्णा सेवा नहीं चल रही है तो क्या आप नीचे की सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इज दैट ओके? बाय द वे, भक्त अगर नीचे वाली सेवा भी करेगा, जैसे ये जीव को चोट लग गई है, उसको भी बचाएगा, तो उसमें भी कृष्णा का ही दर्शन करेगा, है ना? सभी में भगवान का दर्शन करेगा। तो एक्चुअली में भगवान की सेवा करेगा, वहां पे भी भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही है कि सब में आत्मा रूप में सब कोई भगवान, भगवान के अंश, परमात्मा के अंश, आत्मा परमात्मा का अंश है। उसका दृष्टिकोण यही रहेगा। परंतु फिर भी आप, बहुत लोग होते हैं कि नीचे वाली सेवा देख करके बोलते हैं कि ये तो नीचे की सेवा है। हम्म, नीचे वाली सेवा तुम त्याग दें। प्रभु जी, अगर फैमिली मेंबर की सेवा के कारण कृष्णा की सेवा में रुकावट आए तो क्या किया जाना चाहिए? पोलाइटली छोड़ देना चाहिए फैमिली मेंबर की सेवा, पोलाइटली, है ना? अहंकार से नहीं। और उसमें भी क्या होता है कि हम लोग, ऐसा नहीं होता कि 100% फैमिली मेंबर की सेवा कर रहे हैं तो हमको पूर्ण रूप से उनको छोड़ ही देना है, तब जाकर के हम कृष्णा की सेवा करेंगे। नहीं, आप अपना निर्धारित कर्तव्य धीरे 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 किसी तरीके से कर लें और कृष्णा की सेवा करें, और फैमिली मेंबर को भी कृष्णा के प्रति सजग करें। और अगर उनके गुण इस प्रकार के हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत सरलता से बताते हैं, कोई अगर आध्यात्मिक कार्य कर रहा है और तमोगुण है, फैमिली मेंबर का तमोगुण है, तो देखिए या तो वो तमोगुण वाले ऊपर आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो एक चीज डेफिनेटली होगा, कोई अगर, आप तो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं परंतु कोई तमोगुणी है,
तो आप तमोगुणी से दूर ही होंगे, निश्चित रूप से लिख लीजिए। आप तमोगुणी से दूर ही होंगे, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है ना, वो टूटेगा ही टूटेगा, टूटेगा मतलब छूटेगा, छूटेगा, वो छूटेगा। अगर आप अच्छे से भक्ति कीजिएगा तो वो छूट जाएगा। परंतु आप ऐसा मत समझिए छूट जाएगा, आप ये समझिए अगर छूट भी रहा है तो भी उनका भला हो रहा है, तो भी उनको मुक्ति प्राप्ति तो होगी अगर आप शुद्ध भक्ति कर लेंगे तो। तो कृपया करके सभी को भगवान के प्रति सजग कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि फैमिली मेंबर किए जा रहे हैं, घर परिवार में लगे हुए हैं, भक्ति छोड़ रहे हैं। ये भी नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो अपना निर्धारित कर्तव्य ना करें। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य भी करना है, भक्ति भी करनी है, दोनों करना है। हम ऐसा त्याग नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक सिद्धांत हमेशा क्लियर है, अगर ऊँचे वाले सिद्धांत का पालन करते हुए नीचे वाले सिद्धांत को त्यागना पड़े त्यागना पड़े, तो हम बिल्कुल त्यागेंगे। और ना सिर्फ हम, सबको ही त्यागता है। हर स्थिति में त्यागता है। अभी कोई ऑफिस में एम्प्लॉयी है, सोच के देखिए ऑफिस में एम्प्लॉयी है। कोई एक नीचे स्तर का एम्प्लॉयी है ना? 4th 5th डिग्री का। 4th 5th डिग्री मतलब सीईओ सबसे पहला लेवल, उसके नीचे तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां लेवल। अब वो 5वें लेवल का आदमी है। परंतु उसको पता चल गया सीईओ का एक काम है जो पेंडिंग रह गया है। हमारा खुद का भी काम पेंडिंग है, परंतु सीईओ का काम पेंडिंग रह गया। और कल सुबह मीटिंग है। अभी रात हो चुका है। कल सुबह मीटिंग है। एक मेरा भी काम रह चुका है, सीईओ का भी काम रह चुका है। कल मीटिंग में दोनों का ही काम करना है और दोनों में से एक ही काम किया जा सकता है अब रात-रात में। बिल्कुल क्लियर है। वो सीईओ का ही काम करना चाहिए। अपना काम नहीं करना चाहिए। कभी भी एक ऊँचा सिद्धांत मिल जाए तो नीचे वाले को हमेशा त्याग देंगे। ठीक है, हमको हो सकता है बात भी सुनना पड़ जाए कि तुमने अपना काम नहीं किया, ठीक है, सुन लेंगे। परंतु ऊँचा सिद्धांत तो यही है ना। तो हमेशा ही हम लोग सबको ही ऊँचे सिद्धांत के लिए काम करते हैं। परंतु हम लोग क्या होता है, भक्ति में आते हैं ना तो सोचते हैं हम भक्त हैं और नीचे वाले सिद्धांत को त्याग देते हैं। उल्टे लोग ये होते हैं, बोलते हैं हम तो भक्ति करेंगे ही नहीं, तो ऊँचे वाले सिद्धांत को नहीं पकड़ते। दोनों ही गलत है। हम सभी को ऊँचे वाले सिद्धांत के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु नीचे वाले सिद्धांत को त्यागना नहीं है। कब तक? जब तक ऊँचे वाले सिद्धांत की सेवा में टकराव ना हो। अगर ऊँचे वाले सिद्धांत की सेवा में टकराव हो रहा है, बिल्कुल त्याग सकते हैं। इमीडिएटली त्याग सकते हैं। अगर कृष्णा की सेवा में अगर रुकावट आ रही है, हम बिल्कुल नीचे वाली सेवा को त्याग सकते हैं। बिल्कुल त्याग सकते हैं। अब सोच के देखिए अगर सीईओ का काम रुक गया तो पूरा कंपनी का अस्त-व्यस्त हो जाएगा। और अगर मेरा काम अगर मैं 5वें लेवल पे हूँ, मेरा काम रुक गया तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक छोटा-सा कार्य नहीं होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका काम है? कभी भी एक ऊँचा सिद्धांत है, उसका काम नहीं हो रहा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होना ही चाहिए। प्लीज़ समझिए जब हम लोग इस भौतिक जगत में हैं ना, तो हम लोगों से निश्चित रूप से गलतियाँ होंगी। हम पूर्ण रूप से सेवा कर ही नहीं सकते, ना सेवा करने का भाव भी है। हम पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर सकते। तो होगा यही कि नीचे वाले सिद्धांत छूटते जाएँगे और हमको लगेगा कि हम क्यों छोड़ रहे हैं। परंतु अगर ऊँचे वाले सिद्धांत के लिए छूट रहा है, तो हमको कोई भी थोड़ा-सा भी बुरा नहीं लगना चाहिए। कृष्णा की सेवा के लिए अगर हमसे कुछ छूट भी रहा है, तो हम कृष्णा के प्रति जाकर के समर्पण कर दें और ठीक है, जैसा कृष्णा रखना चाहेंगे वैसा रहेंगे। चलेगा तो उन्हीं का, चलेगा तो उन्हीं का, ठीक है? आई होप आप सभी को इससे क्लैरिटी आई हो। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने अच्छे से फ़ॉलो किया, परंतु ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। सो आई होप सबका लाभ हुआ हो इससे, है ना?
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। सो मैंने सोचा कि आज ले ही लेते हैं ये टॉपिक भी। इन्हीं की इनडायरेक्ट जिज्ञासा थी। डायरेक्टली तो किसी की जिज्ञासा नहीं थी, इनडायरेक्ट जिज्ञासा थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले सिद्धांत को त्याग देते हैं, परंतु ऊँचे वाले सिद्धांत को पालन नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला हिसाब हो जाता है। हमने नीचे वाले सिद्धांत का तो पालन किया ही नहीं, ऊँचे वाले सिद्धांत का पालन किया ही नहीं। अब फिर सोचे कि नीचे वाले सिद्धांत को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। अगर ऊँचे वाले सिद्धांत सॉरी नीचे वाले सिद्धांत को छोड़े हैं, इसका अर्थ है कि हमको ऊँचा वाला सिद्धांत पालन करना। यू कैन नॉट जस्ट से कि मैं तो डिवोटी बन गया, अब मैं सारी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी स एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए आप जनहित में कार्य नहीं कर रहे हैं। पहले क्या थे? पहले आप कैसे कैसे व्यक्ति थे? पहले आप ऐसे थे, सोशल वर्कर, लोगों का हित कर रहे थे। ठीक है? हाँ, ठीक है। एक बार मैं बता रहा हूँ। पहले आप कैसे थे? पहले आप सोशल वर्कर थे। ठीक है? सभी का समाज का हित करते थे। किसी का बुरा हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, आप मदद करते थे। अब क्या है? अब आपको समझ में आ गया ये सब तो निचला कार्य है, ऊँचा कार्य तो भक्ति करना है। ठीक है? अब आप भक्ति कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरे को एक परेशानी है और परेशानी का हल आपके पास है। परंतु आप क्या बोलते हैं? अब तो हम ऊँचे सिद्धांत पे हैं, अब हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। आपके पास समय भी है, आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। परंतु आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ऊँचे सिद्धांत पे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं जी। अब हमको ये सोशल वर्क की बातें क्यों बता रहे हो? समाज सेवा की बातें क्यों बता रहे हो? डेफ़िनिटली आपका लक्ष्य समाज सेवा नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात है। परंतु अगर आपको एक निचला कार्य करने का मौका मिल जाए, ठीक है, उच्चतम नहीं है, परंतु सतोगुण है ना, अब आप वो कार्य कर सकते हैं। और आपने बस ऐसे ही त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आप अज़्यूम कर रहे हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। ये गलत है। हाँ, अगर सपोज़ करें वही सिचुएशन और आपकी भक्ति करने में कष्ट हो जाए। आप सतोगुणी कार्य कर रहे हैं, उससे भक्ति करने में कष्ट हो जाए। हाँ, अब आप त्याग सकते हैं। अब आप वो छोड़ सकते हैं, जो बता रहे हैं ऊँचा वाला सिद्धांत। अब आप नीचे वाला सिद्धांत छोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब भक्ति करने में कष्ट हो रहा है। हाँ, छोड़ सकते हैं। ठीक है? तो कभी भी हमको एक ऊँचे सिद्धांत पे, ऊँचे प्रिंसिपल का पालन करना हो, हम नीचे वाले सिद्धांतों को त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, परंतु कब? जब वो कृष्णा की सेवा से टकरा रहा हो, जब वो ऊँचे सिद्धांत से टकरा रहा हो। क्लैश है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम ऊँचा वाला ले लेंगे, है ना? और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो नीचे वाले का भी पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। ठीक है? आप समझिए, आपकी चाहे जैसी स्थिति हो, आप तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी हो, पूर्ण रूप से नहीं, परंतु आंशिक रूप से शुद्ध सात्विक हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। अब अगर पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक हो गया, तो नित्य सिद्ध हो गया, तब तो आप हाईएस्ट लेवल पे पहुँच गए। अब तो आप जो भी करेंगे सब कृष्णा सेवा में ही करेंगे और अब आपको ऊँचे-नीचे सिद्धांत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ही कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं, तो हमेशा ही शुद्ध कार्य करेंगे। तो हमारा समझाना सब कुछ है, परंतु नित्य सिद्ध लोगों को नहीं समझाना है, जो कृष्णा के चिंतन में सदैव ही डूबे हुए हैं। अब चाहे वो कुछ कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो हमेशा ही भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए वृंदावन वासियों के लिए क्यों बोला जाता है कि वृंदावन वासियों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं वृंदावन वासी रहने से नहीं होता, उस चिंतन में होता है। तो वृंदावन के चिंतन में कोई डूबा हुआ, अब वो चाहे कहीं पे भी रहता हो, उसको ऑफेंड नहीं किया जाता।
क्योंकि चाहे वो डाँट रहा हो, हँस रहा हो, गा रहा हो, नाच रहा हो, धन कमाता हुआ दिख रहा हो, हैं? कुछ भी करता हुआ दिख रहा हो, कुछ भी, वो हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ है, नित्य सिद्ध है। तो वो तो हाईएस्ट प्रिंसिपल है, परंतु कोई नीचे वाले सिद्धांत पे है, ठीक है? तो उनको हमेशा चाहे कोई भी हो, चाहे कोई तमोगुणी हो, हमेशा उनको कोशिश करना चाहिए उनकी स्थिति से अच्छा कार्य करे। कोई जैसे मदिरा पान कर रहा हो, आपको एक एग्जांपल दें, मदिरा पान कर रहा हो, दिन में 4 बार मदिरा पान करता है। तो अच्छा क्या है कि कम से कम इतना कर दे कि दिन में 3 बार मदिरा पान करे, वो अच्छा है। जो दिन में 3 बार मदिरा पान कर रहा है, उसके लिए अच्छा ये है कि दिन में 2 बार कर लो। जो दिन में 2 बार कर रहा है, उसके लिए अच्छा ये है दिन में 1 बार कर लो। मतलब जो भी स्थिति है उससे थोड़ा तो अच्छा कर लो। थोड़ा तो अच्छा कर लो। और हमारे लिए सर्वोच्च कार्य बैठा हुआ है, सर्वोच्च कार्य हमको समझ में आता है तो सर्वोच्च कार्य कीजिए, और सर्वोच्च कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे जो जस्ट नीचे है वो कार्य कीजिए। एक जो भक्त होता है, वो रजोगुणी और तमोगुणी कार्य में संलग्न नहीं होता, नहीं होता। मैक्सिमम वो सतोगुणी कार्य कर सकता है, और सतोगुणी भी करेगा तो आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करेगा। बहुत बार देखा जाता है, भक्त लोग भी है ना, धन कमाने के लिए, स्पेशली धन कमाना, बाकी और तो कुछ नहीं। धन कमाने के लिए वो रजोगुणी कार्य भी करते हैं, ठीक है? कि भगवान की सेवा इस प्रकार से करेंगे, हम धन कमाते हैं, ठीक है। रजोगुणी कार्य है, परंतु लक्ष्य क्या है? कृष्णा की सेवा, तो अपने आप वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या? कि अगर सपोज़ करें, आप सतोगुणी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आध्यात्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो सतोगुणी कीजिए, सतोगुणी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम रजोगुणी तो कीजिए। तमोगुणी कार्य भक्तों के लिए तो एकदम निषेध ही होना चाहिए। ठीक है। इनफैक्ट हम लोग जब प्रसाद पाते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल है। हम लोगों को हमेशा शुद्ध सात्विक प्रसाद पाना चाहिए। अब जीव की लोलुपता के कारण पा नहीं पा रहे हैं, तो चलिए सतोगुणी पा लें, भौतिक रूप का सतोगुणी, कृष्णा को अर्पित किए हुए। अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है रजोगुणी पा लीजिए, ठीक है। जो भी स्थिति है, पहले वाली स्थिति से थोड़ा तो ऊपर उठिए, थोड़ा तो ऊपर उठिए, थोड़ा तो अच्छा कार्य कीजिए, है ना? परंतु कभी भी ऐसा मत बोलिए कि हम भक्त बन गए हैं, अब हम सतोगुणी कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल कीजिए, यथासंभव कीजिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल। आप बेस्ट कीजिए, बेस्ट। आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन बेस्ट कीजिए। जो भी बेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। मैं कह रहा हूं हाईएस्ट लेवल, सबसे उच्चतम स्तर बेस्ट का ये है, आप कृष्णा की सेवा कीजिए। वो नहीं कर पा रहे तो थोड़ा-सा उससे नीचे कर लीजिए। ठीक है? आई होप ये एकदम क्लैरिटी दे रहा हो कि अ, हम लोग आराम से त्याग देते हैं। बोलते हैं अब तो भक्त बन गए, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो ये नहीं करेंगे, अब तो वो नहीं करेंगे। ये सब ठीक नहीं है, ठीक है? आप अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहिए, शुद्धता से करते रहिए, दृढ़ता से करते रहिए, ठीक है? और अगर वहाँ पे कोई कष्ट आए, पूछते रहिए, परंतु निर्धारित कर्तव्य त्यागना नहीं है, त्यागना नहीं है। आई होप समझ में आया सभी को, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग क्या सबसे पहले त्यागना स्टार्ट कर देते हैं, हैं? हाँ, सबसे आसान तरीका मालूम है क्या है? घर परिवार को छोड़ दें। अरे! आपकी स्थिति वो होए तब तो छोड़िए, उच्चतम स्तर पे रह करके शिला प्रभुपाद ने घर परिवार कब त्यागा? जब उनकी भक्ति करने में कष्ट आ रहा था तब त्यागा। ऐसे नहीं कि हम तो हैं, हम तो छोड़-छाड़ के जा रहे हैं। गुरु का आज्ञा पालन करने में जब कष्ट आया तब त्यागा, और वो भी एक्चुअली में भगवान ने स्थिति बना दी, हैं?
जो लोग जानते हो, सबको ही जानते ही होंगे, मी या टी, जबकि वो माताजी भी वो भी एक भक्त थी। ऐसा नहीं था माताजी भक्त नहीं थी, ठीक है? ऐसा नहीं था भक्त नहीं थी, वो भी भक्त थी। परंतु भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी और अ, हम त्याग कब सकते हैं? हम घर छोड़ कब सकते हैं? जब उससे ऊँचा वाला सिद्धांत हो। ऊँचा वाला सिद्धांत पकड़ा नहीं है, नीचे वाले सिद्धांत को त्याग दिए, ना इधर के रहे, ना उधर के। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊँचे वाले सिद्धांत को स्वीकारिए, ठीक है? ऊँचे वाले सिद्धांत का पालन कीजिए। हाँ, उससे अब टकरा रहा है, उससे अब आपका निर्धारित कर्तव्य भी टकरा निर्धारित कर्तव्य को त्यागा जा सकता है। क्योंकि ये कृष्णा ने अंतिम में तो रूल यही बताया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हैं? अंतिम में तो यही रूल है, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऐसे ही हैं, जैसे सॉरी भरत महाराज परफेक्ट डिवोटी हैं, ठीक है? वो अपना एग्ज़ाम्पल सेट किए ताकि हम लोगों को समझ में आए। परंतु भरत महाराज की तरह फिर से भरत महाराज में कोई त्रुटि नहीं है। भरत महाराज शुद्ध भक्त में कोई त्रुटि नहीं है, परंतु वो एक एग्ज़ाम्पल सेट किए, तो मैं वो एग्ज़ाम्पल ले भरत महाराज जिस प्रकार से घर परिवार को, राज्य को छोड़ करके चल दिए जंगल, हम भक्ति करेंगे, इस तरीके से। अगर आपको भक्ति करने में कष्ट पहुँच रहा था, आपकी भक्ति में अगर घर परिवार कष्ट पहुँचा रहा था, तब छोड़ सकते हैं, है ना? अगर भक्ति में कष्ट नहीं पहुँचा रहा है, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप अपना निर्धारित कर्तव्य करते हुए भक्ति कीजिए, बिल्कुल कीजिए। प्लीज़ समझिए, हमेशा हर स्थिति में असत संग त्याग होते जाएगा। भक्ति कीजिएगा ना, असत संग त्याग होते जाएगा। हमेशा बुरा से बुरा अपने आप छूटते जाएगा। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही त्याग त्याग होते चला जाएगा। छूटते ही चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। सब कुछ बुरा अपने आप निकलते चला जाएगा। आप अपना सही रास्ते चलते रहिए। आप भगवान की सेवा में लगे रहिए। सब कुछ बुराई अपने आप छूटते चली जाएगी। जो छूटते चली जाएगी उसको छोड़ते चले जाइए। परंतु बस कृष्णा की सेवा। लक्ष्य नहीं गड़बड़ाए। लक्ष्य नहीं गड़बड़ाना चाहिए। पता चला हिरन की सेवा कर रहा है। ये नहीं, सब गड़बड़ा जाएगा फिर। हिरन की सेवा नहीं करनी है। जब हम वहां तक पहुंच गए तो भगवान की सेवा करनी है ना? उसीलिए भगवान की सेवा करते हुए छूटता है तो छूटने नहीं। ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना। ऐसे आपको हमेशा ही जो हम अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल करते रहिए। हम्म, हरे कृष्णा। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। आश्लीषा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय प्रभु, मैं भी आपकी शक्तियों में से एक ही रचना हूँ, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। परिणाम स्वरूप मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे होते हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार हमें सब कुछ विरोधाभासी और अद्भुत प्रतीत होता है। तात्पर्य। विभिन्न रूपों और अवतारों में भगवान के कार्यकलाप हमेशा असामान्य और अद्भुत होते हैं। एक छोटे से मनुष्य के लिए ऐसी गतिविधियों के उद्देश्य और योजनाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने कहा है कि जब तक भगवान के कार्यों को अकल्पनीय नहीं माना जाता है, तब तक उन्हें उन्हें समझाया नहीं जा सकता है। भगवान गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण के रूप में सदा विद्यमान है। उन्होंने भगवान राम, भगवान नृसिंह, भगवान वराह और संकर्षण से सीधे आने वाले सभी अवतारों से शुरू करते हुए असंख्य रूपों में स्वयं को विस्तारित किया है। संकर्षण बलदेव का विस्तार है और बलदेव कृष्ण की पहली अभिव्यक्ति है।
इसलिए इन सभी अवतारों को कला के रूप में जाना जाता है। ईश्वरानाम शब्द भगवान के सभी व्यक्तित्वों को संदर्भित करता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5.39 राम रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। श्रीमद् भागवतम में यह पुष्टि की हुई है कि सभी अवतार भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के आंशिक विस्तार या कला है। हालांकि कृष्ण मूल भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व है। किसी को ईश्वरानाम शब्द के बहुवचन का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि कई भगवान है। तथ्य यह है कि ईश्वर एक है, लेकिन वह शाश्वत है और असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं तथा विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। कभी-कभी सामान्य व्यक्ति इन सब बातों से भ्रमित हो जाता है और ऐसी गतिविधियों को विरोधाभासी मानता है, लेकिन वे विरोधाभासी नहीं है। भगवान की सभी गतिविधियों के पीछे एक महान योजना है। हमारी समझ के लिए कभी-कभी कहा जाता है कि भगवान चोर के हृदय में भी स्थित है और गृहस्थ के हृदय में भी। लेकिन चोर के हृदय में परमात्मा आदेश देता है, जाओ और उस घर में सामान चुराओ, और साथ ही भगवान गृहस्थ से कहते हैं, अब चोरों और लुटेरों से सावधान रहो। विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए ये निर्देश विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। फिर भी हमें यह जानना चाहिए कि परमात्मा भगवान की कोई योजना है और हमें ऐसी गतिविधियों को विरोधाभासी नहीं मानना चाहिए। सबसे अच्छा मार्ग है कि पूर्ण मनोयोग से भगवान में समर्पित हो जाया जाए और उनके द्वारा रक्षित होकर सदैव शांतिपूर्वक रहा जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत ही अमेजिंग ये श्लोक है। इसका तात्पर्य है बहुत ही अमेजिंग है। चक्कर आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। जब समझ आने की स्थिति ऐसी होए कि समझ के भी नहीं समझ में आए, हाँ, अब अच्छा है। देखिए, कृष्णा अचिंतनीय है, हमारी समझ के परे हैं, ये बात स्वीकारनी होगी। अभी हम लोग 5 PM वाली क्लास में भी यही बात जान रहे थे। देखिए, अंत में वही बात बताया गया है जो ब्लू से हाइलाइटेड है। अंत में वही बात बताई गया है। ये भक्ति करनी है ना, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है ना, एक तरीका, दूसरा तरीका नहीं है। और वो तरीके पे चलिए, वो तरीके पे चलिए और बताइए सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। भक्ति करनी है ना, तो एक तरीका क्या, जैसा कृष्णा बोले वैसा मानिए। क्यों? क्योंकि कृष्णा अचिंतनीय है, आपकी बुद्धि के परे हैं। आप कितना समझ लीजिएगा कृष्णा को, जितना समझिएगा उसके पीछे कुछ और होगा। जैसे ये चोर वाला बात है ना, अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चोर वाला बात है ना, आप समझिएगा और लगेगा ये क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जय विजय को कृष्णा ने बोला कि शत्रु बन जाओ, हमको शत्रु बन करके हमको युद्ध करने का मन है। अब एक रस है, जैसे प्रेम में आनंद है, जैसे वात्सल्य में आनंद है, जैसे माधुर्य प्रेम में आनंद है, जैसे दास्य भाव में आनंद है, वैसे ही एक शत्रु भाव में भी आनंद है। आपको नहीं अनुभव हो रहा, कृष्णा को अनुभव हो रहा है। तो कृष्णा चाहते हैं चलो ये वाला आनंद लूटते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने के लिए कोई है नहीं, एक काम करो जय विजय, तुम 3 बार जाकर के शत्रु बन जाना। ठीक है, उसके पीछे और भी पास टाइम हुआ, पर अंत में तो यही हुआ। 3 बार जाकर के मेरे शत्रु बन जाना।
और अब हम आनंद लूटेंगे। अब हम आनंद लूटेंगे। तो हमारी बुद्धि को क्या लगेगा? भगवान का शत्रु बनना कितना बुरा है, भगवान का कोई शत्रु बन जाए उससे बुरा और क्या हो सकता है। एक्चुअली में ये भक्ति है। समझ के बताइए ये कैसे भक्ति है? अपनी बुद्धि से समझिए। पूतना को भगवान ने मां का स्थान दे दिया, बताइए कैसे? हत्या करने आई थी, मां का स्थान। मां से तो ऊंचा स्थान होते ही नहीं। इस भौतिक जगत में मां से ऊंचा स्थान कौन सा होगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, उच्चतम स्तर प्रेम का। समझ के बताइए, अपनी बुद्धि लगाइए। तो अगर हम अपनी बुद्धि लगा लें, अगर हम अपनी बुद्धि लगा लें, क्या हम भगवान की गतिविधियों को, किसी एक गतिविधि को भी समझ सकते हैं क्या? कोई भी एक पास टाइम, कोई भी एक पास टाइम को समझ सकते हैं। पहले भी एग्जांपल दिया था, नरसिम्हा देव, भगवान के मात्र एक भक्त प्रहलाद महाराज को कष्ट होता है और हिरण्यकशिपु का अंत नहीं करते। भगवान एक अवतार ले लेते हैं, नरसिम्हा देव अवतार ले लेते हैं। किसी को भी भेज सकते थे, जाओ अंत कर दो, मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, जाओ अंत कर दो। सुदर्शन चक्र को भेजते, जाओ अंत करके आओ। नहीं, वो एक अवतार ले लेते हैं। अब कोई भी एक कार्यकलाप को समझ सकते हैं क्या? कोई भी एक पास टाइम को समझ सकते हैं? एक्चुअली में नहीं समझ सकते। आप कितना भी समझने का कोशिश कीजिएगा, हमें एक पास टाइम को, भगवान के एक पास टाइम को नहीं समझ पाएंगे। तो अंत में करना क्या? अंत में यही करना है जो ब्लू से हाइलाइटेड है। अंत में यही यही रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है ही नहीं। आप अपने मनोयोग को, मनोयोग मतलब दिमाग से सोचने की क्षमता, मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, या फिर और सरल रूप में बोले तो बुद्धि को क्या करें? भगवान के प्रति समर्पित कर दें। समझ में आ गया ना? कृष्णा समझ के परे है। अब समर्पित कर दिया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे। कृष्णा क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, डरो मत। क्या करना है? समर्पण कर दो। समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। आप कितने पाप कर सकते थे? अगर सच में समर्पण कर दिया तो कृष्णा समस्त पापों से मुक्ति देंगे। हैं? जब समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा? आगे पढ़िए क्या लिखा। समर्पित हो जाएंगे तो क्या होगा? उनके द्वारा रक्षित होकर के, हैं? कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मैं समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। किनके द्वारा रक्षित हैं? भगवान द्वारा रक्षित। और जब समस्त पापों से मुक्ति दे देंगे तो क्या होगा? शांति पूर्वक रह पाएंगे। हम लोगों का कष्ट ही क्यों है? हम सभी का कष्ट ही क्यों है? क्योंकि कर्म बंधन कट ही नहीं रहा ना। कुछ अच्छा काम किया, कुछ बुरा काम किया, इस जगत में कुछ अच्छा कर लिया, कुछ बुरा कर लिया, पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, कुछ बुरा किया था। आप समझिए, अच्छा और बुरा करने से एक दूसरा कैंसिल आउट नहीं हो जाता। जैसे
2 -1 -1 0 हो जाएगा ना। +2 -1 -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं होता। यहाँ पे मालूम है कैसा होता है? अगर 2 -1 है, तो यहाँ पे 2 नंबर होता है, एक +2 एक -2, दोनों रहेगा, शून्य नहीं होगा। अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया, शून्य हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कर्म बंधन खत्म ही नहीं हो रहा। हम अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, बुरा कर्म भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव, बुरे कर्म का बुरा प्रभाव, और इस भौतिक जगत में, बद्ध जगत में चलते ही चले जा रहे हैं। ये कर्म बंधन कटेगा कब? जब शरणागत हो जाए, शरणागत हो जाए। शरणागत हो जाएंगे तो समस्त पापों से मुक्ति देंगे, समस्त जो भी कर्म बंधन है उससे मुक्ति देंगे। बोलते हैं ना, अच्छा भी करोगे तब भी फंस जाओगे, भौतिक जगत में अच्छा भी करेंगे तब भी फंस जाएंगे, इसीलिए, क्योंकि वो कभी खत्म होगा ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहे थे कि भौतिक जगत का सतोगुणी कार्य करने का मौका मिले तो हम लोगों को करना चाहिए, परंतु लक्ष्य कृष्णा बना करके, नहीं तो वो क्या होगा, वो +2 आपके साथ रहेगा। सपोज करें 2 यूनिट हमने पॉजिटिव कार्य कर, वो रहेगा, हमेशा ही रहेगा। जब तक कृष्णा के पास गए नहीं, कर्म बंधन कटा नहीं, तो +2 रहेगा। अब क्या है, अगला जन्म फिर से लीजिए, वो +2 का भोग करने के लिए, और उस बीच में कुछ अगर पाप कर्म कर दीजिएगा, तो पाप कर्म के लिए फिर से जन्म ले लीजिएगा। तो ना तो पुण्य कर्म कट रहा है, ना तो पाप कर्म कट रहा है, ऐसे बंधन में चले जा रहे हैं, मतलब हेल्पलेसली, असहाय रूप से चले जा रहे हैं। यही है भौतिक जगत। तो यहाँ पे अच्छा भी अच्छा नहीं है, बुरा भी अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा है। इसीलिए दुखाले भी बोलते हैं, दुखों का सागर इसीलिए है। कुछ लोग बोलते हैं हम अच्छा किए, हमने तो सबके साथ अच्छा किया, बुरा क्यों हुआ? आप पहले ही दुखाले में आ गए थे, यहाँ पे तो बुरा ही होना है। आपके साथ कोई अच्छा भी कर देगा तो भी आपका बुरा ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका बुरा नहीं होगा। ओके, सॉरी, हाँ, कभी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। इस भौतिक जगत में आए हैं, अब आपका बुरा ही होगा। अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। करने का विधि क्या है? अभी हम 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था। हम लोगों का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गया है कि हम गुरु की कुछ बातें मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जितनी मान सकते हैं मानते हैं, और जितनी नहीं मान सकते हैं सोचते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हम कर नहीं सकते, तो हम नहीं मानते। भक्ति ऐसे नहीं होती है। हम पूर्ण रूप से मानने का पूर्ण प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से मानना है, आधा अधूरा नहीं चलेगा, 90% नहीं चलेगा, 99% नहीं चलेगा, 100% करने का पूर्ण प्रयास करना है। ठीक है? अब उस कार्य में कहीं पे कष्ट आ जाए, हम्म, या फिर कोई असफलता आ जाए, करने में असफल, ठीक है, उसको कोशिश करें, असफलता असफलता आ रही है तो हम अपनी गलती स्वीकारेंगे कि ठीक है, ये मेरी असफलता है। परंतु अगर हम इसको स्वीकार कर लें कि कोई बात नहीं, हमसे जितना होता है उतना कर लेंगे, हमसे जितना बन पड़ता है उतना भक्ति करेंगे, ये भक्ति भक्ति नहीं हो रहा, ये भक्ति नहीं हो रहा है। भक्ति हमेशा आज्ञानुसार होता है। ठीक वही वैसा ही हम कृष्णा की बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। बहुत ही स्वाभाविक लगा था ना, जितना हो पाएगा उतना ही तो करेंगे। कृष्णा के साथ भी वही करते, जितना समझ में आएगा उतना करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमको तो रिक्वेस्ट करना चाहिए कृष्णा को कि आपकी सारी बातें मैं समझने के लिए मेरे को कैपेबल बनाइए, ताकि मैं आपकी सारी बातें समझ करके आपके आज्ञा अनुसार चलना चाहूँ। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसा वो रखना चाहेंगे वैसा रहेंगे, जहां पे रखना चाहेंगे वहां रहेंगे, परंतु उनकी आज्ञा अनुसार करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उनने कुछ बोला हुआ है, कृष्णा ने कुछ बोला हुआ है, साफ-साफ बताया हुआ है, हम उसका पालन नहीं कर रहे, कितना बड़ा अपराधी हैं हम लोग। जो बोला हुआ है वो करना है ना, चाहे कितना ही कष्ट आ रहा हो, अगर कृष्णा ने कुछ बोला है तो हमको करना है। चाहे हमको सुविधा हो रही हो या असुविधा हो रही हो। जो लोग अपनी सुविधा देखते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, आज सुविधा है तो आज भक्ति कर लेंगे, कल नहीं है तो नहीं करेंगे। भगवत धाम क्यों रहने चाहिए आप बताइए? आप हर स्थिति में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हर स्थिति में भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, हर स्थिति में भगवान के पास रहना, फिर क्यों जाना चाहते हैं भगवत धाम? रहिए यहाँ पे। ये अच्छे और बुरे कर्म कीजिए और कर्मों का प्रभाव झेलिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसिए। और भौतिक जगत का रूल है, दुखालय में रहिए, चीटर चीटर रह करके या तो ठगिए या ठगे जाइए और इसी में खुश रहिए, इसी व्यवस्था में खुश रहिए और सोचिए कि सब कुछ अच्छा है। माया देवी का भी तो प्रभाव रहेगा ना, जब इस व्यवस्था में रहिएगा तो माया देवी का भी प्रभाव रहेगा। तो सोचिए सब कुछ अच्छा है। बताइए कैसा मूर्ख बन रहा है, कैसा मूर्ख बना रहा है ना? हमको ये बात स्वीकारना चाहिए कि सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। और ये चोर वाला एग्जांपल एक बार मेरे को दे देने दीजिए, उसके बाद फिर एंड करेंगे। परंतु 3-4 मिनट बस, ज़्यादा देर नहीं। तो हम लोग ये बात देखते हैं, एक छोटा व्यक्ति होता है, उसको कोई ऊँची बात बता दे तो उसको समझ के परे होता है ना? तो जब तक हम इस बात को नहीं समझ लें कि ठीक है, हमारी बुद्धि तो कृष्णा के सामने कुछ भी नहीं है और हम कृष्णा के कोई भी कार्यकलाप को नहीं समझ सकते, तब तक हाँ, कृष्णा को अकल्पनीय, अचिंतनीय नहीं समझ रहे हैं, तब तक हम भगवान के बारे में कुछ समझने का प्रयास भी करेंगे, सब कुछ विफल होगा। हम अपने बुद्धि से भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, सब विफल होगा। इसीलिए देखते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग हैं ना इस प्रकार से बातें करते हैं कि भगवान को भी ये करना पड़ गया, तो हम तो एक जीव हैं। ना तो आप भगवान को समझे, ना आप अपने आप को समझे, ना भगवान का ये कृत्य समझे और कुछ भी उल्टा-पुल्टा कहीं का सिर, कहीं का पैर जोड़ करके बता दिया। सोचे कि ये देखिए हमने कितना अच्छा कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने एक अपराध किया, ठीक है? तो जब तक हम सही व्यक्ति से नहीं सुने भगवान के बारे में, तो अभी शिला प्रभुपाद बता रहे थे ना, जब चैंटिंग हो रहा था, उस समय बता रहे थे क्या? कि चैंटिंग हमको हमेशा प्योर डिवोटी से सुनना चाहिए और जितना संभव हो नॉन डिवोटी के मुख से चैंटिंग नहीं सुनना चाहिए। नॉन डिवोटी के मुख से चैंटिंग सुनना साँप के मुँह से दूध छुआने जैसा स्थिति है ना? दूध अगर कोई साँप छू देगा, वो ज़हर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं सुनना चाहिए। चलिए भगवान अंदर में रह कर के उसको गाइड तो करते ही करते हैं। कि किस तरीके से ये गलत काम नहीं करे, परंतु नहीं उसको अस्वीकार करना चाहता है। अब जैसे हम भगवान के पास रहते, तो ये सबसे अच्छा था। परंतु अब बोलते हैं नहीं हमको तो भगवान के पास नहीं रहना है, इस भौतिक जगत में रहना है। तो भगवान इस भौतिक जगत में रहने की भी एक व्यवस्था बना देते हैं। आप लोग सब कोई खाते हैं ना, खाने का अन्न भगवान दे रहे हैं ना, रह रहे हैं ना कहीं पे, रहने की व्यवस्था भगवान देख रहे हैं ना, आप अपना प्रयास कर रहे हैं, परंतु दे तो भगवान रहे हैं। तो सब कुछ भगवान एक व्यवस्था बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान अंदर में रह करके गाइड तो कर रहे हैं कि सुन लो ये गलत है, परंतु नहीं हमको तो चोरी करनी है। तो भगवान फिर ये भी गाइड करते हैं किस तरीके से चोरी करो। भगवान बताते हैं तुमको चोरी करनी है ना, आओ ये लो, इसके घर जाओगे ना, यहाँ पे जाओगे, अरे अभी समय है, देखो अभी घर में कोई है नहीं, जाओ जल्दी से चुरा लो।
ये ठीक वैसे ही है जैसे भगवान का शत्रु बनना, है ना? तो माया देवी का कार्य करवा देते हैं, है ना? कि अगर कोई सच में अ, चोरी करके ही खुश रहना चाहता है, अगर कोई इस भौतिक जगत में ही खुश रहना चाहता है, जाओ वैसे ही खुश रहे। ठीक तो नहीं है, ठीक तो नहीं है, ऐसे रहना तो नहीं चाहिए, सही नहीं है। परंतु ठीक है, तुमको वैसे ही रहना है ना, चोरी करनी है ना, जाओ चोरी करो, करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से भगवान बाकियों को गाइड करते हैं, देख तेरे घर में चोरी करने वाला है। हम लोगों को बहुत बार पहले पता चल जाता है, बहुत बार पहले पता चल जाता है। बता कौन रहा है? भगवान बता रहा है ना? आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही रिलेवेंट है। आज क्लास हो रही थी ना, श्रीमद् भागवतम क्लास हो रही थी मंदिर में। जैसे ही क्लास हो रही थी, मेरे को पता चल गया था कि ये तो कुछ गड़बड़-गड़बड़ बोलने वाले हैं। तो जैसे ही स्टार्ट किया, जैसे ही मुँह से बोलना स्टार्ट किया, वैसे ही गड़बड़ बोल दी। एक जगह शिला प्रभुपाद का नाम लिया, शिला प्रभुपाद ने ऐसा कभी बोला ही नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कुछ और बात बोला, वो भी गलत। फिर एक और बात बोला, वो भी गलत। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु कभी-कभी बीच में सुनाई दे रहा और एग्ज़ैक्टली सब गलत। तो ये कौन बता रहा था? और मेरा क्राइटेरिया जैसे जैसे पार्लियामेंट में कभी देखे हैं? डिबेट देखे हैं पार्लियामेंट में? देखे हैं? कभी ना कभी तो देखे होंगे। पार्लियामेंट में डिबेट होता है ना, तो उसका एक रूल बुक है। ठीक है? एक रूल बुक होता है और रूल बुक के अकॉर्डिंग ही बात होगी। अगर रूल बुक के विरोध में कोई बात कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर चिल्लाते हैं और वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो बोल देते हैं रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अब इसको बोलने का मौका नहीं दिया जाए, इसको कुछ कहने का मौका नहीं दिया। तो मेरे पास रूल बुक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन है? शिला प्रभुपाद के प्रिंसिपल्स, बस। हमको और कुछ नहीं आता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, शिला प्रभुपाद के बुक। शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले थे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनने नहीं बोला था। गलत क्यों बता रहे हो? मेरे पास बस वही पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ना? मेरे को और कुछ नहीं आता, नहीं आता। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हो तो। और जिनको जानना हो क्या-क्या डिस्क्रिपेंसी था, वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। वीडियो दिखाना है, वीडियो के साथ-साथ भी दिखा देंगे। हरे कृष्णा। यस, बट उसके लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। ओके, यस। जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो हैंड रेज़। ओके, और कोई? मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सबों की जय जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस, पूछिए पूछिए। भगवान चोरी करना भी सिखाते हैं। अरे भगवान छलिया हैं। कृष्णा का एक नाम छलिया है ना, छलना तो सिखाएंगे। हम्म, छलना कौन सिखाएगा? किसी को छलना आ गया है? भगवान छलना नहीं सिखाएंगे। एक्चुअली मालूम है क्या, एक बार कभी लिखे हैं श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभुपाद खुद ही बता रहे थे, कोई पूछा नहीं था, आई थिंक खुद ही बता रहे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, हम लोग इतने बदमाश हैं, हम लोग इतने बदमाश, ये बदमाशी कहाँ से आई? बोलते हैं भगवान को भी बदमाश होना पड़ेगा तब ना बदमाशी आएगी। सारे सारे गुण, परंतु अच्छे गुणों से हम भगवान के प्रिय बनते हैं, बुरे गुणों से हम माया के प्रिय बनते हैं। माया भी उनकी शक्ति है ना। यस, हिमांशु माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, आपने बोला था कि अच्छे ये मत सोचिए कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, मतलब अभी एक पॉइंट बिल्कुल नहीं आया होगा। था। हाँ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से सुनते हुए आए हैं कि अच्छा करिए तो अच्छा ही होगा, तो ऐसा क्यों? गलत सुने है ना, गलत सुने। देखिए समझिए, चाहे आपको अच्छा करना हो चाहे बुरा, एकदम मतलब रूथलेस सुना रहा हूं, रूथलेस, रूथलेस मतलब समझती हैं, एकदम कड़वा, घोर कड़वा, ठीक है। चाहे आपको अच्छा करना हो चाहे बुरा करना हो, समझिए इस बात को, सुनने में बड़ा कष्टदायक लगेगा, आपके साथ बुरा ही होगा। आप चाहे अच्छे से अच्छा कर लीजिएगा चाहे बुरा से बुरा कर लीजिएगा, आपके साथ बुरा ही होगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इस जगत में आई है ना, इस जगत का नाम क्या है? दुखालय। अभी सपोज करें एक घर है, घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है दुखालय, दुखों का घर, और घर के अंदर घुस गए, अब आपको क्या मिलना चाहिए? कुछ अच्छा मिलना चाहिए। गलती तो हमारी यही है कि हम दुखालय में घुस गए, तो अब मिलेगा तो दुखी। अब आप ये बताइए कि अगली बार आपको इसी घर में घुसना है कि नहीं घुसना है? प्रश्न ये नहीं है कि अब आप इस घर में घुसे हैं कि घुस गए हैं, आप तो यहीं पे हैं। उस घर में घुस गए हैं, बाहर गेट पे लिखा हुआ दुखालय, आप घुस गए अंदर, आपने नोटिस नहीं किया। आप जैसे ही बोले थे ना हमको इंद्र तृप्ति करनी है, हमको भगवान के ऑप्युलेंस चाहिए, भगवान की विभूतियां चाहिए, तभी वहां पे गेट पे लिखा हुआ था दुखालय, आप अंदर घुस गए, घुसने के बाद पता चला अच्छा ये तो दुखालय में घुस गए, ये तो गलत जगह घुस गए। अब प्रश्न ये नहीं है कि अब घुस गए कि नहीं घुस गए, वो तो अब रियलिटी है, अब घुस चुके हैं। प्रश्न ये है कि दुखों से निकलना है कि दुखों में रहना है? अगली बार इस दुख में निकलना है कि रहना है? प्रश्न तो बस इतना सा है। अगर निकलना है तो निकलने का प्रयास कीजिए, और रहना है तो रहने के लिए काम कीजिए। अब देखिए कैसा होता है, कोई सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत ही वो भी एकदम रूथलेस एग्जांपल, एकदम घटिया सा। सपोज करें कोई ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, कोई मदिरा पान कर रहा है, तो सोचता तो कैसा है ना, वो सोचता ऐसा ही है कि वो आनंद में है, यही सोच रहा है, आनंद में खुश है, परंतु वो खुश है क्या? वो तो अपनी जीवन भी नहीं जी पा रहा है। भगवान ने 24 घंटा दिया है, 24 घंटे में कोई 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जी रहा है, बाकी समय तो नशे में ही डूबा हुआ है। ये तो नशे के चक्कर में डूबा हुआ है, ये सोचने में डूबा हुआ है कि नशा कैसे मिल जाए। बताइए वो खुश हो सकता है? वो भी दुखी में। एक भक्ति कर रहा है वो भी दुखी है, उसको क्या दुख है? परा दुखा दुखी। अगर कोई सच में भक्ति कर रहा है तो उसको दूसरे का दुख है, उसको अपना दुख नहीं है।
हमारे साथ क्या हो रहा है? कोई अगर सही में कोई भक्त है ना, उसको अपने कोई दुःख नहीं होगा। मेरे को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको कोई दुःख नहीं है। उसको दुःख ये है कि बाकी लोग भक्ति नहीं कर पा रहे, बाकी लोग कष्ट सह रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि हम इस जगत में है ना, तो दुखी अनुभव करेंगे। अब बताइए किसके लिए दुःख अनुभव करना है? अपने लिए या दूसरों का दुःख देख कर के? अगर दूसरों का दुःख देख कर के दुःख अनुभव करेंगे, उनको अगर मदद करेंगे, तो क्या करेंगे? आप उनकी भगवत धाम जाने में मदद करेंगे। अपने ही दुःख में रमे रहेंगे। मैंने कल परसों एग्ज़ाम्पल दिया था शायद, कि अगर कोई सुसाइड करने वाला हो, वो अपने ही दुःख में रमा हुआ है, तो कभी दुःख से निकल नहीं सकता। एक माता-पिता जिसके बच्चे का सुसाइड हो गया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो तो दुःख में ही रमे हुए हैं, अब उनको निकालेगा कौन? डूबे हुए हैं सुबह से रात तक, दुःख ही दुःख है। अब उनके पास विकल्प यही है कि वो सुधर जाएँ, सुधरेंगे कैसे? दुःख तो अनुभव करना है। कौन-सा? ऊँचा दुःख अनुभव करें। बाकी लोग कष्ट में क्यों हैं? मेरा बच्चे ने तो सुसाइड कर लिया, परंतु बाकियों के बच्चे को सुसाइड करने से कैसे रोक लें? सही ज्ञान में लोगों को कैसे स्थित करें? अपने आप ज्ञान में स्थित कैसे करें? लोगों की मदद कैसे करें? सिद्धांत। तो ये भी अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो कष्ट ही होगा, ठीक है? तो दुःख तो मिलेगा। आप इस जगत में आए हैं, अब यहाँ पे आने के बाद दुःख मिलेगा। अब एक बात होती है, अगर आप भक्ति करते रहिएगा ना, तो आपको दुःख अनुभव नहीं होगा। दुःख अनुभव नहीं होगा। मेरे साथ ये अक्सर होता है और मैं आपको ग्लोरीफाई करने के लिए आप लोगों को नहीं बताता, मैं सच बताता हूँ। जब तक क्लास नहीं लेते रहते हैं ना, तब तक बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, कोई भी पीड़ा हो, बहुत ज़्यादा अनुभव होते रहते हैं। जब क्लास लेते रहते हैं, तो क्लास पे फ़ोकस रहता है, दुःख पे फ़ोकस नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक दुःख नहीं हो रहा है। चैंटिंग के लिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या चैंट कर रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा है, पर फ़ोकस कहीं और है। फ़ोकस कृष्णा पे, फ़ोकस भक्तों पे, तो दुःख का अनुभव नहीं होता। प्लीज़ समझिए दोनों में फ़र्क है। अब कोई ये कल्पना करने लग जाए दुःख नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है दुःख नहीं होता। हमेशा ही दुःख होता है, हमेशा ही दुःख होता है। परंतु क्या? मैंने क्या बोला? दुःख का अनुभव नहीं होता। हाँ, नहीं, दुःख का अनुभव नहीं होता। बिकॉज़ हमारा फ़ोकस कहीं और है। ऐसा नहीं है दुःख नहीं होता है, होता है। पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दर्द होता है दर्द। आपको जितना दर्द होता है शायद उतना ही मेरे को भी होता है, पता नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते। परंतु ठीक है, अनुभव नहीं होता फिर। दर्द होते-होते फ़ोकस होता है कृष्णा पे, फ़ोकस होता है श्रीमती राधा रानी महारानी पे। परंतु कभी-कभी ऐसा स्थिति होता है, ये दुःख ओवरवेलमिंग हो जाता है। ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस समय नहीं झेला जाता। ठीक है, फिर वापस से वही स्थिति आती है, मैं किस तरीके से भगवान की सेवा करूँ, किस तरीके से भक्तों की सेवा करूँ? ऑब्वियसली फिर वापस से वही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर वापस से वही है। तो कहने का था कि दर्द तो होगा, सभी को दर्द होगा। आप इस जगत में आए हैं, दर्द तो होगा। प्लीज़ डू नॉट थिंक दर्द नहीं होगा। कोई भी ऐसा नहीं है इस जगत में जिसको दर्द नहीं हो रहा है। कोई लोग है कि नशे में डूबा हुआ है, नहीं अनुभव कर रहा है। पैसे का नशा है, ज्ञान का नशा है, बल का नशा है, बहुत नशा है। ज़रूरी नहीं है बस मदिरा का नहीं नशा हो, ड्रग्स का ही नशा हो। बहुत सारा नशा है, नशे के कारण अनुभव नहीं कर रहा। सबको ही दर्द में है। अच्छा ये है परा दुखा-दुखी बनिए। अच्छा ये है अपनी पीड़ाओं से, दुखों से बाहर निकलिए। अच्छा ये है इस जन्म को सार्थक कीजिए। अगली बार वो दुखाले के बोर्ड में एंटर मत कीजिए। अच्छा ये है अब इंद्रियाँ को तुष्ट करने वाले कार्य मत कीजिए। ठीक है? ये अच्छा है। हम लोगों को पीड़ा अनुभव हो रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। अगर दुखालय में आनंद अनुभव होने लग जाए, हैं? जैसे एक सूअर होता है, सॉरी।
अब उसको आनंद अनुभव होने लग जाता नाले में। वो क्या इंद्रदेव वाला पास्टिंग सुने ना, ब्रह्मा जी बुलाने आते हैं कि तुमको तो श्राप मिला था, तुमको शुकर बना दिया गया, हम यहीं पे खुश हैं, आनंद मिलने लग गया। अब उसको कैसे निकालिएगा? अच्छा है, दर्द अनुभव हो रहा है, अच्छा है, दुखालय में दर्द अनुभव हो रहा है, ये बुरा नहीं है ना? परंतु ये दर्द अनुभव करके अब भगवत धाम जाने के लिए स्ट्रांग बनिए। दर्द अनुभव हुआ ना, कष्ट अनुभव हुआ ना, नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर, हमको ये सब दर्द और नहीं झेलना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र का दर्द और नहीं झेलना है, चीटर चीटर और नहीं झेलना है, बहुत हो गया, हमने देख लिया, हमको और नहीं चाहिए सब। ठीक है? हरे कृष्णा। यस माता जी, आंसर हुआ? जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा। प्रभु जी। क्या माता जी क्या बोली? थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी, भक्ति में हमें आगे बढ़ने की इच्छा है, आप आगे नहीं बढ़ सकती है, आप बस गुरु की आज्ञा अनुसार चल सकती हैं या नहीं चल सकती, बस इतना ही होता है। ओके। और हम कोई चीज को त्यागना है, त्यागना भी जो गुरु बोल रहे हैं उसी को त्याग सकते हैं, जो कृष्णा के विपरीत हो उसको त्याग सकते हैं, जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलने दे उसको त्याग सकते हैं। हम कर सकते हैं, पर हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज समझिए, आपका पर्सपेक्टिव हटा दीजिए, आपका दृष्टिकोण हटा दीजिए। कृष्णा के कार्य करने में आ, आ, कष्ट हो रहा है क्या? है कोई एक स्थिति, गुरु का कार्य नहीं हो रहा है, कृष्णा का कार्य नहीं हो रहा है, अब आप उसको छोड़ सकते हैं, परंतु कब? जब गुरु का कार्य करेंगे तो, जब कृष्णा का कार्य करेंगे तो। ऐसा नहीं कि उसको तो छोड़ दिए, हाँ ठीक है, अब गुरु का भी काम नहीं करेंगे। नीचे वाले धर्म को त्यागा जा सकता है, पर ऊंचे वाले धर्म को स्वीकारते हुए। और कब? जब दोनों में टकराव हो तो। ठीक है? डिड आई आंसर? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ऐसे ही नहीं त्याग सकते, ऐसे ही नहीं त्याग सकते। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, परंतु इस जीवन का लक्ष्य वो प्राप्ति नहीं कर रहा। जो गुरु ने बोला है वो कर ही नहीं रहा, जो कृष्णा ने बोला है वो कर ही नहीं रहा। एक बुराई को तो छोड़ दिए, अगली बार दूसरी बुराई को पकड़ेगा, और एक धर्म का पालन नहीं करने के कारण आपको निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने का भी अपराधी ही जाना जाएगा। ठीक है? तो ऊंचे वाले सिद्धांत को जब पकड़िएगा तभी नीचे को छोड़ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाउ टू डील अटैचमेंट प्रॉब्लम? अटैचमेंट कृष्णा के लिए होना चाहिए, अटैचमेंट गुरु के शब्दों, अटैच कहां से, किसके लिए, किसके लिए अटैचमेंट होता है? आपको, हमको, सभी को, हम लोगों को गुरु अष्टक, गुरु आरती गाना चाहिए, बार बार गाइए, गुरु मुखा पद्मा वाक्या, और अनुभव कीजिए सच में यही है, गुरु मुखा पद्म वाक्य। जब बोल रहे हैं तो अनुभव कीजिए, बस एक लाइन नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी लाइन्स है जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, हम लोगों को बदलाव लाने के लिए बहुत, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। साक्षात हरि बिना समस्त शास्त्र। तो अटैचमेंट गुरु के लिए होना चाहिए, अटैचमेंट कृष्णा के लिए होना चाहिए। गुरु का मतलब क्या है, प्लीज समझिए, जब बोलते हैं ना अटैचमेंट गुरु के लिए, एक व्यक्ति के लिए अटैचमेंट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस तरीके से दिखते हैं, प्रभु जी इस तरीके से दिखते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु मतलब गुरु की वाणी, इंस्ट्रक्शंस। वपु में भी वही दिखाई देता है, इट्स नॉट लाइक वपु में कोई और है, शरीर रूप में कोई और है, ऐसा नहीं है। परंतु समझिए गुरु चाहते क्या है, श्रील प्रभुपाद चाहते क्या है,
कि उनके शब्दों का पालन हो। जब तक आप शिला प्रभुपाद के शब्दों को सुनते ही नहीं है, उनके शब्दों का पालन करना ही नहीं चाहते, उनके शब्दों से अटैचमेंट नहीं है, आप शिला प्रभुपाद का फोटो लगा करके भी क्या कीजिएगा? आप शिला प्रभुपाद का दर्शन करके भी क्या कीजिएगा? ठीक उसी प्रकार से कृष्णा के कहे शब्दों को पालन करते ही नहीं है। भगवत गीता में क्या लिखा है उसका पालन कर ही नहीं रहा। कृष्णा ने बोला है सब कुछ मेरे को ऑफर करते हुए पाओ, कृष्णा ने बोला है सब कुछ मेरे को ऑफर करो, हम उसको मानते ही नहीं। हम कृष्णा के विग्रह को देख रहे हैं, अरे कृष्णा ने जो बोला है वो तो मानिए, हम वो मानते ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से नहीं चलता। अटैचमेंट हमेशा गुरु के प्रति होना चाहिए, अटैचमेंट हमेशा कृष्णा के प्रति होना चाहिए। और बार बार मैं बोल रहा हूं, गुरु मतलब कोई एक चेहरा नहीं होता, कोई एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, गुरु मतलब गुरु की वाणी, ठीक है। तो अटैचमेंट गुरु के प्रति रखिए, है ना। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के प्रति, कोई भी हो, उसके प्रति मत रखिए। और अगर आपको कृष्णा के प्रति अटैचमेंट है तो आप क्या कीजिएगा? सभी को कृष्णा की कही बातों को बताने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे बताइए, जोर से बताइए, डिसएग्री कर जाइए, कभी कभी वाद विवाद भी छोटा मोटा, है ना। परंतु अपनी भक्ति को हर्ट होए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कल परसों का शिला प्रभुपाद का कोट भी वही है ना। आपने ज्वाइन नहीं किया था, बताई थी माता जी कुछ कष्ट में थी, नहीं ज्वाइन कर पाई, तो मैंने वो ग्रुप में भी बताया था, ग्रुप में भी सेम बात बताया था, क्या कि मैं कोट बता दूं आपको, शिला प्रभुपाद का कोट, 2-3 दिन पहले का। यस, कली का। निसंदेह हमें श्री कृष्ण के लिए खतरे उठाने चाहिए, किंतु इतने भी नहीं कि उनसे हमारी भक्ति प्रभावित होने लगे। हमें उतने ही खतरे लेने चाहिए जितने हम आसानी से संभाल सके। तमाल कृष्ण को पत्र 1 अक्टूबर 1969। ठीक है, तो अटैचमेंट इसके लिए होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमें कितना कितना क्लियरली बता रहे हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान है, बोले कृष्णा की बात मानो सब खत्म, उसके ऊपर कोई रूल नहीं। परंतु वो हमको प्रैक्टिकली एक एक बात बता रहे हैं। तो ठीक है, कृष्णा की बातें मानो, गुरु की बातें मानो, है ना, जो बोल रहे हैं वो करो, परंतु आप ऐसे करो ताकि आपकी भक्ति को चोट ना पहुंचे। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? और अब ये सुनने के बाद श्रील प्रभुपाद से प्रेम नहीं होता तो बताइए कितने बड़े अंधे हैं। भक्ति करना भी बता रहे हैं, उसमें भी बता रहे हैं कि इतना मत कर लेना, करोगे तो बाकी लोग फंसा देंगे, कष्ट पाओगे तुम। उनसे हमारा कष्ट भी नहीं देखा यार, इससे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? ठीक है, यस। उसीलिए हमको अटैचमेंट तो श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति होना चाहिए, कृष्णा के शब्दों के प्रति होना चाहिए। यस, तो बाकी किसी के प्रति अटैचमेंट है, अगर आप सच में भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएगा। सच में भक्ति करते हैं, सच में आज्ञा अनुसार चलते हैं। देखिए आजकल क्या होता है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आजकल बोगस बोगस लोग होते हैं, आधा अधूरा प्रिंसिपल बताते हैं, सत्य बोलते समय कतराते हैं। और एक और आजकल नया चल गया, श्रील प्रभुपाद को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद के बातों के विपरीत बोलते हैं। तो आजकल इस प्रकार के लोग हो गए, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों को सुनिएगा तो फिर बदलाव नहीं है, परंतु अगर सच में सही लोगों को सुनिएगा, अपने आप ही बदलाव आते चला जाएगा, क्योंकि आप सही प्रिंसिपल को स्वीकारते जा रहे, सही को स्वीकारते जा रहे। यू शुड हैव करेज टू स्पीक द ट्रुथ। आप में हिम्मत होनी चाहिए, सत्य बोलते जाइए। अब श्रील प्रभुपाद का कथन है कि सत्य बोलते जाओ, अगर कोई रुकावट आए तो रुको नहीं, रुको नहीं, गो ऑन। आप स्ट्रांगली अपना सत्य बोलते जाओ, कोई स्वीकार्य अथवा ना स्वीकार्य कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को प्रिंसिपल्स पे बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए।
लोग गड़बड़ गिरावट आता क्यों है सिद्धांतों में, मूल्यों में? गिरावट आता क्यों है? कृष्णा भी भगवत गीता में यही बताते हैं ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम नॉलेज इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि लोग अपना हित देखने लग जाते हैं। लोग कृष्णा का हित नहीं देख रहे, लोग गुरु का हित नहीं देख रहे, लोग अपना हित देख रहे हैं। हम कैसे पॉपुलर बनेंगे, हमारे कैसे फॉलोअर बनेंगे, लोग हमको कैसे अच्छा जानेंगे। अरे हमको क्या अच्छा जानना, उससे क्या हो जाएगा? गुरु को अच्छा कैसे जानेंगे, ये बताइए। प्रश्न ये है, लोग गुरु को अच्छा कैसे जानेंगे, लोग कृष्णा को अच्छा कैसे जानेंगे? आपको अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना है, आपको गुरु को ग्लोरीफाई करना है ना। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब जो लोग गड़बड़ करते हैं करने दें, परंतु आप तो दृढ़ता से पालन कीजिए, है ना। पूछते जाइए, चिंता मत कीजिए। बहुत सारे ऐसी बातें, आज की क्लास की बात भी बता रहा था, अजीब स्थिति थी। तो समझिए, पूछते जाइए, सही को स्वीकारते जाइए, गलत को रिजेक्ट करते जाइए। ठीक है, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मात्र आज की क्लास नहीं, 2-3 दिन पहले भी एक क्लास हुई थी, उसमें भी एग्जैक्टली सेम बात बताया था। वो 8:50 के बाद हुई थी, वो सारी बातें 8:50 के बाद हुई थी उस दिन। ठीक है, आज तो शुरुआत में भी हुआ, बीच में भी हुआ, बीच ऑलमोस्ट। तो मैं अक्सर देखता हूँ श्रील प्रभुपाद की बातों को, और मेरे पास वही रूल बुक वही है, मेरा रूल बुक चेंज नहीं होता। मेरा रूल बुक श्रील प्रभुपाद के कथन है, बस, और कुछ नहीं आता मेरा। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, अटैचमेंट ये श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति रखिए, और ज्यादा दृढ़ता से जानिए, और देखिएगा जितना आप श्रील प्रभुपाद की बातें, जितना आप शुद्ध भक्तों की बातें, जितना आप कृष्णा की बातों पे दृढ़ रहिएगा, अपने आप सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा, है ना। डरिए मत, डरिए मत। अंधेरा तभी होता है जब तक उजाला नहीं होता है ना। उजाले का एक किरण भी आता है तो अंधेरा को छाट देता है, हट जाता है अंधेरा, है ना। गुरु का मतलब क्या होता है? अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधेरा कब तक रहेगा? भौतिक अटैचमेंट कब तक रहेगा? जब तक आध्यात्मिक ज्ञान न हो, तभी तक रहेगा। जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, है ना, यही होगा। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, अंधेरा कट जाएगा, प्रकाश में आप सही काम कीजिए। यस, सही बात है। हरे कृष्णा। सही है, नहीं है तो कृपया करके, हाँ देखिए, गुरु है ना, अपने इंस्ट्रक्शन से ही सारी परेशानियों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, कृपया करके इंस्ट्रक्शन सुनते रहिए, पालन करते रहिए, जीवन में बदलाव अनुभव करते रहिए, और होगा ही, गारंटी से बोल रहा हूं, होगा ही बदलाव। ऐसा नहीं होगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कोई ये बोल रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका अर्थ मात्र एक है, आपने इंस्ट्रक्शन का दृढ़ता से पालन नहीं किया, बस, और कुछ नहीं। या तो वो गुरु नहीं है, या आपने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। हम पहले ही बोल दिया वो गुरु है, श्रील प्रभुपाद तो परफेक्ट गुरु है ना। ठीक है, अगर मैं उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूं तो मैं भी, परंतु अगर परफेक्टली रिपीट कर रहा हूं तो जो भी मेरी स्थिति हटाए, श्रील प्रभुपाद की बातों को पूर्ण रूप से पालन कीजिए, आप परफेक्ट रहिए, इसमें कोई संदेह, जीरो डाउट। ठीक है, आपका सारा बुराई मिट जाएगा, सारा सारा, न सिर्फ बुराई मिट जाएगा, आप भगवत धाम भी पहुंच जाइए। अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, फिर से पूर्ण प्रयास कीजिए, तो आप भगवत धाम रहिएगा।
इससे ज्यादा एश्योरेंस और क्या है? आप पूर्ण रूप से पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। 90% वो क्या हृदय नहीं देना है, 99% से काम नहीं चलेगा, सब कुछ है। अभी बोल रहा था ना, गुरु मुखात्मा वाक्य, ये समझना है। हाँ, जो गुरु बोल रहे हैं वही फाइनल है, हम वही करेंगे। उसको समझने में कोई कष्ट है, पूछिए, बारंबार पूछिए। श्रील प्रभुपाद ने बोला तो ऐसा है, हम क्या करें? नहीं समझ में आ रहा, पूछिए, बार बार पूछिए, 1 बार 2 बार 10 बार पूछिए, परंतु समझ में आ गया श्रील प्रभुपाद ने यही बोला है। अब आपको कितना भी विरोध लगे, हमको करना वही है जो श्रील प्रभुपाद ने बोला। ये हुआ श्रील प्रभुपाद से अटैचमेंट, ये हुआ, ये है अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट रहेगा तो भौतिक अटैचमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि हम तो दास बन गए, हम तो गुरु के दास बन गए, हमारा इंडिविजुअलिटी बचेगा। और जब तक हम गुरु के दास नहीं है, आज हम लोग 5 PM वाली क्लास चल रही थी तो उस समय सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास। हम दास बन गए तो फिर हमारा स्वतंत्रता कहाँ बचा? स्वतंत्रता नहीं बचा तो भौतिक आसक्ति नहीं बचेगी। आई होप क्लैरिटी हो, ठीक है। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा रहे तो फिर कल पूछते हैं, है ना। और किसी की कोई बातें रहे तो चैट में या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को बता दीजिएगा। कुछ भी और कुछ पूछना रहे तो बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा दृढ़ स्थित रहिए कृष्णा के प्रेम में। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।